नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेवन एंड डिवाइन कनेक्शन विद टैरेट। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई रीडिंग लेकर। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि अब मैं आपके लिए नई नई रीडिंग्स लेके आऊँगी, वो रीडिंग्स जो आपको लाइफ में गाइड करेंगी और आपको एक सही रास्ता दिखाएंगी। सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। इट मे रेजोनेट विद यू, इट मे नॉट, सो प्लीज़ डोंट फील बैड एंड इफ इट डज resonate with you, please do like and subscribe my channel. Similarly, on the same time, I would like to thank all my viewers and my audience, those who are supporting me by sharing their likings and subscribing my channel. Thank you so very much. It means a lot for us. It's a kind of a motivation. So इससे पहले कि मैं अपनी नई रीडिंग शुरू करूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी आपने अपना प्यार दिया है और जितना भी आपने अपना प्यार दिया है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ, ताकि वो आपकी लाइफ में आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और कार्ड्स आर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत शफल हो रहे हैं, अपने आप शफल हो रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी नेचुरल रीडिंग, नथिंग इज़ प्री सेट। मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है। स्पेसिफिकली आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी पैसे की परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ मैं बात करना चाह रही हूँ वो लोग जिनका बिजनेस में लॉस हो गया है, या शेयर मार्केट में उनका पैसा डूब गया है, या कहीं पैसा दिया था और फंस गया है और निकल नहीं रहा है, पैसा वहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी और एसेट में आपका पैसा चला गया है, या कहीं और किसी रिसोर्स के थ्रू आपका पैसा चला गया है और अब आप बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं कि अब पैसा कैसे अरेंज करेंगे, अपना कर्जा कैसे उतारेंगे। तो आज की रीडिंग इन स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी चल रही है और वो ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। दिन रात एक ही परेशानी चल रही है कि पैसा कैसे उतरेगा और पैसा कैसे अरेंज होगा। तो मैं कार्ड्स से आपके लिए गाइडेंस मांगूंगी। इट्स अ वेरी नेचुरल रीडिंग। मैं फिर से कह रही हूँ, सब कुछ आपके सामने ही मैंने शफलिंग हो रही है और मैं आप कार्ड से गाइडेंस लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपका पैसा अरेंज हो जाएगा, पैसा अरेंज नहीं होगा, या किस तरह आप सिचुएशन से निकलेंगे। सो क्विकली आई एम गोइंग टू टेक दी रीडिंग। सो हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इज ten of Pentacles, and see, cards are quickly, they are automatically coming very active. Then we have the card of Sun, and then next card I'll be taking it. It's a Five of Pentacles. Oh my god, the energies are very very connected. I'm just taking it out card in front of you. Then it's a Four of Swords. Okay, there is a lot of energies are coming, and I'll be taking one more card, which is Six of Wands. Okay, and another card is okay, it's a card of call. एंड आई थिंक बिकॉज आपका आज मैं इतने ज़्यादा कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है और आपके लिए काफ़ी इसको परेशान कर रही है। नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस। आउटकम का जो कार्ड है वो मैं थोड़ी देर बाद लूँगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टेन ऑफ पेंटिकल्स आर टॉकिंग अबाउट कि इस प्रॉब्लम में आने से पहले आप लोग बहुत खुश थे, आपके पास एक सेव्ड फॉर्म में पैसा था, बहुत अच्छा था, आपका फाइनेंशियल जो आपका बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, वो बहुत स्ट्रांग था, सॉलिड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, चीज़ें भी अच्छा चल रही थी, जो भी आप प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, जितना पैसा चाहिए था, जितना आपको यूज़ करना था, उस हिसाब से सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही थी। और प्रेजेंट जो मैं अभी आपकी जो प्रेजेंट रीडिंग कर रही हूँ कि सन ये बता रहा है कि योर बिजनेस वाज फाइन, योर मनी वाज ब्लूमिंग, सब कुछ ठीक था, बहुत मतलब सेविंग्स बहुत स्ट्रांग थी, चीज़ें जो बिजनेस में आप यहाँ से पैसा निकाल कर अपने बिजनेस में जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपका करंटली जो भी आपका डेली बेसिस में होता है या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस में चल रहा था, वो बहुत ठीक से मैनेज हो रहा था, यू वर हैप्पी। देन सडनली फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इट्स ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि लॉस ऑफ मनी। तो जो भी आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा था, सडनली फाइव ऑफ पेंटिकल्स लॉस आ गया, आपने कहीं आपका ऐसा बिजनेस में पैसा मारा गया, कहीं आपका कोई डिसीजन गलत हो गया, आपका कोई एक्शन गलत हो गया, कोई स्टेप गलत हो गया, किसी गलत आदमी पे विश्वास कर लिया, किसी ने आपको धोखा दिया, तो आपका ये जो पैसा था, जो कि आपका बैंक में पैसा था, बल्कि जितना ज़रूरत होता है डेली बिजनेस में आपको चाहिए था, उसके अलावा जो आपके बैंक की सेविंग्स थी, जो आपकी पहले की आपने एक अपना अकाउंट बना रखा था, वो भी बहुत लो चला गया है, उसमें ये सारी सेविंग्स निकल गई हैं। देन आई सी फोर ऑफ सॉर्ट्स बता रही हैं कि
सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। अब आप बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना खाली हो जाना, शांत हो जाना। पहले आप बहुत एक्टिव थे अपने बिजनेस में, अपने काम में इंथुजियास्टिकली काम कर रहे थे। जैसे ही आपका जो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि आपका पैसा चला गया, अब आप बिल्कुल एक शांत हो गए हो। शांत इन द सेंस कि एक डिप्रेसिव मोड में आ गए हो, बिल्कुल आपके थॉट्स पे थॉट्स आ रहे हैं, कुछ रिलैक्स। अब बिल्कुल जैसे होता है कि इंसान एक बहुत एक्टिव होता है, अब बिल्कुल धीरे धीरे एक आइसोलेटेड सिचुएशन में आ गया है। सब लेक्चर कर रहे हैं, सब सुना रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको सहारा दे रहा है, लेकिन इस टाइम आप समझ नहीं आ रहा बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड इज टोटली ब्लैंक। आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है। देन द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी गुड कार्ड। यहाँ आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई भी निराश होने वाली सिचुएशन नहीं है। नो नीड टू गेट, हाँ रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इतने थॉट्स जो आ रहे हैं उनको एक साइड पर रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको थॉट्स आएंगे तो जो आगे होप दिखा रहा है, कार्ड दिखा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ होप। कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, कुछ ऐसी हेल्प आ रही है, किसी का सपोर्ट आ रहा है, कुछ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ रही है, होप आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिससे कि आपका जो भी पैसा प्रॉब्लम गया है, जो आपका चला गया है, जो आपका पैसा पहले जो चला गया है, वो सारा आपको किसी न किसी सोर्स के थ्रू, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको मिलेगा। यू विल गेट द विक्ट्री, यू विल गेट योर मनी बैक। क्योंकि नेक्स्ट कॉल से व्हाट इज कनेक्टेड एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि 4 ऑफ सॉर्ड से लेकर जहाँ पे आप बिल्कुल परेशान हैं और किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम कहते हैं ठंडे होके बैठ जाना, एकदम शांत हो जाना और किसी से बात करने का मन भी नहीं करना। फिर भी एक जो नेक्स्ट कॉल कार्ड आ रहा है वो आपको आ रहा है कॉल का, किसी कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आएगा, कहीं से आपको कॉल आएगा, कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आपका पैसा जो आपको अरेंज करने के लिए मुश्किल हो रही है वो आप अरेंज कर पाएंगे। एंड इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप लोगों को कॉल कर सकते हैं जहां पे आपको हेजिटेशन हो रही है, कि आपका मन तो कह रहा है कि कॉल करो, लेकिन दिमाग आपको रोक रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है कि अपने सारे इल्यूजन्स निकाल के अपने आप को शांत कीजिए पूरी तरह। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है, शांत कीजिए अपने आप को, ठंडे दिमाग से सोचिए और किसी तरह का ईगो मत लेके आइए। आपको आगे से भी आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किसी को कॉल कीजिए, किसी के साथ कम्युनिकेट कीजिए और पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा फॉर श्योर। बिकॉज मैंने आपको बोला है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर पॉसिबिलिटी आ रही है तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको लोगों के साथ बात करनी होगी। अल्टीमेटली जो मैं देख पा रही हूँ द एनर्जी सेइंग कि आपके साथ जस्टिस ही होगा। अगर आपके पैसा चला गया है, पैसा अरेंज हो जाएगा और पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपकी जो जितना भी आपका लॉस हुआ है, अगर आपके डिसीजन सही थे, अगर आपसे कोई बहुत आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, आपके साथ धोखा हुआ है और आपके साथ किसी ने चालाकी करी है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। भगवान देख रहा है, वो आपके साथ जस्टिस करेगा, आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपका पैसा अरेंज भी हो जाएगा। आप इस परिस्थिति से तकरीबन मैं अभी यहाँ आपको एक कैलकुलेटिव टाइम फ्रेम देना चाह रही हूँ, जहाँ मैं देख रही हूँ कि आपका मैक्सिमम 4 वीक्स टू 6 वीक्स के अंदर आपका सारा पैसा जो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशनिंग कार्ड्स बहुत कंडीशनिंग में कह रहे हैं कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपके साथ आप विक्टिम हो, आपने किसी के साथ आपके सबके साथ एक अच्छा रखा है और आपके साथ गलत हुआ है, तो आपका साथ जस्टिस होगा। आपको कोई जो भी परेशानी अभी आई है वो निकल जाएगी। यू विल बी इन रिलीफ, दैट इज फॉर श्योर। कार्ड्स आपको कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन भी विद इन 4 to 6 वीक्स निकल जाएगी एंड यू विल बी फाइन। एंड I would like to take the final outcome. The magician का कार्ड है which is a very good card. The final outcome will be आपके पास वो सारे स्किल्स हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। आप अपने ये जो फेस में आपका जो लॉस हुआ है या आपका नुकसान हुआ है, वो नुकसान भी ठीक हो जाएगा और फिर से आप अपने आप को स्टैंड कर जाएंगे। फिर से आपका बिजनेस जो है, जो पहली परिस्थिति में था, वो वहीं से आ जाएगा। अपने स्किल्स को यूज़ कीजिए, अपने विजडम को यूज़ कीजिए, अपनी डिवाइन थॉट प्रोसेस को यूज़ कीजिए, क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। यू विल बी फाइन। आपके पास वो सब कुछ है। आप अपने आप को फिर से एक्टिव करके अपनी चीज़ों में लगाइए और आपकी ये परेशानी निकल जाएगी। और ये एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे मैं पढ़ पा रही हूँ रीडिंग में, जो पूरी रीडिंग आ रही है इसमें ये कि ये जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं, ये आपको इसलिए हुई हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से कुछ गलत एक्शंस ले रहे थे, बहुत टाइम से आप किसी की सुन नहीं रहे थे, बहुत टाइम से आप किसी को
भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे थे, गलत सही डिसीजंस खुद ही बना रहे थे। और बीच बीच में यहाँ से ये जो कॉल का आ रहा है, एक कार्ड आया था, इसमें ये भी बता रहे हैं कि बीच बीच में आपको फैमिली ने रोका भी, आपको फैमिली ने समझाया भी, आपको टाइम टू टाइम एक वेकअप कॉल भी दी, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी और आपने अपने गलत डिसीजंस की वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इसलिए आउटकम ये कह रहा है कि भगवान शायद आपको कोई ना कोई लेसन देना चाहते थे। इसको पॉजिटिवली लें, इसको समझिए कि ये ज़िंदगी का एक बहुत एक्सट्रीम फेज़ है, दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ। अब इससे आगे आपको गलतियां नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक भगवान की तरफ से एक लेसन देने के लिए ये सारा ये परिस्थिति बनी है। लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट बैक टू दी नॉर्मल सिचुएशन। सो घबराने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स करें, चीज़ों को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से देखें और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ बात करें, अपनी फैमिली के साथ करें। कहीं ना कहीं आपको पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। डोंट वरी, फैमिली विल हेल्प। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली विल ऑल्सो हेल्प। तो अपने आप को अकेला मत समझें और अपने काम को फिर से पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करें। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप फिर से मैं कह रही हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, क्योंकि मेंटल पीस से बढ़कर, खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ज़िंदगी में फेजेस आते हैं ऊपर नीचे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपने डिसीजंस को रिव्यू करना चाहिए ताकि जो गलती करी है दोबारा ना हो। फिर से मिलूंगे एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।